Hello students, so today we are going to start with the first chapter of home science, that is work, livelihood and career. आप देख सकते हैं स्क्रीन में जैसे कि सबसे पहले मैंने चैप्टर का नाम है, ठीक है, और स्टार्टिंग से हम इसको शुरू करेंगे कि किस तरह से हमारा ये चैप्टर जो हमें बताएगा कि वर्क जीने के लिए और करियर ये सारी चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं। द फर्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्शन। करियर जो है बेटा हमारी लाइफ का बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ज़िंदगी में अगर आपको कुछ भी करना चाहे, कमाना है वो तो पड़ेगा ही, ठीक है। अगर ज़िंदगी जीनी है तो हमें पैसा चाहिए, बट पैसा कमाना और एक शौक़ के साथ कमाना, ज़िंदगी जीने के लिए कमाना या अपने पैशन के लिए कमाना, ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं जो हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे। करियर जो है हमें बनाना ही पड़ता है। आपको पता, आपके पेरेंट्स भी कहते हैं कि एक करियर चूज़ ज़रूर करना चाहिए ताकि हमें पता हो कि हमने लाइफ में क्या करना है। तो लाइफ में कुछ भी करने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ता है और पढ़ाई के बाद हम एक करियर चूज़ करते हैं कि जो हमारी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करता है, ताकि हम जो एग्जिस्टेंस है हमारी वो लोगों तक पहुँचे कि हम कुछ कर रहे हैं और उसके साथ हमारी लाइफ को एक मकसद मिल जाता है। तो राइट चॉइस जो होती है करियर के लिए वो हमारे लिए बड़ी ज़रूरी होती है। जो आपका ये +1 +2 के ईयर्स चल रहे हैं, एक्चुअल में हम ये कहते हैं डिसाइडिंग ईयर्स हैं, जो आपके करियर के बारे में आपको बता सकते हैं कि आप जो सब्जेक्ट्स चूज़ कर रहे हो उसके आगे फर्दर कितने पास निकलेंगे और उस कौन से पाथ को अगर आप चूज़ करते हो और अपने करियर के लिए। तो करियर चॉइसेस बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक तो आपका सब्जेक्ट, प्लस साथ ही साथ आपके अंदर टैलेंट कौन सा है, आपके इंटरेस्ट क्या हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान के टैलेंट, इंटरेस्ट और सब्जेक्ट सेम होते हैं। समटाइम्स हमें अच्छा लगता है हिस्ट्री पढ़ना, हिस्ट्री बहुत मज़ेदार लगती है किसी को, बट ज़रूरी नहीं है कि वो हिस्ट्री सब्जेक्ट चूज़ करे। वो हो सकता है कि उसने कॉमर्स रख लिया हो, कॉमर्स उसने लिखा है कि ताकि मैं एक लाइफ में एक जो है एक पाथ ले लेता हूँ कॉमर्स का, ताकि कल को अगर मुझे जॉब करनी हो तो मैं कॉमर्स के सीए बन सकूँ, ये चीज़ें वो कर सके। बट उसको हिस्ट्री अच्छी लगती है, उसका इंटरेस्ट है, तो वो साथ साथ में अपनी हिस्ट्री की नॉलेज भी बढ़ाता जाएगा। कल को हो सकता है कि वो कुछ ऐसा कर जाए कि कल को उसका मन हो कि मैं सीए ना करके मैं हिस्ट्री में आगे चला जाऊँ, ठीक है। तो वो हिस्ट्री की किताबें पढ़ता रहेगा या हिस्ट्री को आगे और अच्छा करके कुछ लेसन्स रेडी कर सकता है, उसको प्रिंट आउट करवा सकता है, बुक्स लिख सकता है। तो वो हो सकता है डिफरेंट पाथ ले ले, पर उसको उसके अकॉर्डिंगली फिर डिग्रीज भी करनी पड़ेंगी। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि आप अपना इंटरेस्ट देखो, आपका इंटरेस्ट किस में है, आपका करियर जो है उसी में कोशिश करनी चाहिए हमें हमेशा बनाने के लिए, ताकि हमारे इंटरेस्ट जो हैं वो हम इजीली जो है कर सकते हैं जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होता है। बट अगर हम लोग अपना इंटरेस्ट छोड़ के सिर्फ ये देखें कि नहीं साइंस कर लेते हैं, साइंस में घर वाले कह रहे हैं इंजीनियर बन जाओ, बट आपको साइंस नहीं अच्छी लगती, आप कर ही नहीं सकते हो, तो फिर आप क्या उस चीज़ को आप धक्का लगाते जाओगे पर वो चीज़ आपके दिमाग में नहीं जाएगी, आप सिर्फ ऊपर ऊपर से करोगे, उसमें आप करियर भी बनाने की कोशिश करोगे तो पूरी तरह से फुलफ़िल नहीं कर सकते। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो राइट चॉइस होना चाहिए करियर पाथ का, ठीक है। तो समटाइम्स कुछ लोग होते हैं अपना इंटरेस्ट भी एक साथ पे चलाते हैं, जैसे किसी की पेंटिंग है, पेंटिंग करते जा रहे हैं, साथ में उन्होंने साइंस भी रखी हुई है, तो वो चल सकता है, ठीक है। बट अगर आप ये कहो कि कल को अगर आप चाहो कि मैं कल को पॉलिटिकल साइंस कर लूँ, पर आपने रख ली साइंस है, तो पॉलिटिकल साइंस में ही आपको मास्टरी करनी पड़ेगी, आप फिर साइंस में नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें चूज़ करनी बहुत ही ज़रूरी है कि ऐसी एक एप्रोप्रिएट चॉइस आपको लेनी चाहिए जो आपके एज अ पर्सन आपके अंदर इतना महसूस करने की क्षमता होनी चाहिए, ताकि आप कल को सक्सेसफुल भी हो सके और सेटिस्फाई भी हो सको, ताकि आपको कोई जानबूझ के अपने आप को धक्का लगा के किसी जॉब में ना जाना पड़े। वर्क एंड मीनिंगफुल वर्क। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड मीनिंगफुल वर्क। वर्क कहता है एक ऐसी एक्टिविटी है जो हर किसी को परफॉर्म करनी पड़ती है ताकि इस दुनिया में रह सके। इसके साथ बहुत सारे रिलेशंस बनते हैं, हमारे टैलेंट्स, हमारे स्किल्स, ये सारी चीज़ें काम आती है। जैसे किसी को कुकिंग का बहुत शौक़ है तो वो काम कर रहा है घर में और कुकिंग कर रहा है तो घर वाले तो बहुत खुश हो जाएंगे, ठीक है ना। बट हो सकता है कि अगर वो लड़का है, जैसे हमारे घरों में माहौल है लड़के कुकिंग कम करते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि उसको
आता तो है बट वो उतनी काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। बट मेरे अकॉर्डिंग तो सभी को करना चाहिए, चाहे लड़का चाहे लड़की हो, सबको ही कुकिंग आनी चाहिए, क्योंकि खाना हर किसी को खाना है। तो खाना खाने के लिए आपको अपने लिए एटलीस्ट सब कुछ आना चाहिए। सो इसीलिए कहता है टैलेंट्स और स्किल्स जो होते हैं वो डेवलप करने चाहिए और वो उसके अकॉर्डिंग ही हमें काम करना चाहिए। हर एक इंडिविजुअल को चाहिए कि वो जब भी कुछ याद करता है, जब भी वो बड़े होते हैं, तो हर एक चीज़ को अच्छे से याद करें, मेमोराइज़ करें, ताकि वो कल को उनकी कहीं ना कहीं काम आ सके, ठीक है। तो वर्क और मीनिंगफुल वर्क में अभी डिफरेंस आपको आगे बताएगा। वर्क कहता है एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट है जिसके साथ एक ज़िंदगी जीना हमें पड़ता है। जैसे घर का काम हो, घर के काम में भी बहुत सारे होते हैं, चाहे वो स्कूल का काम हो, अगर आप स्कूल में जॉब कर रहे हो तो स्कूल में बहुत सारे काम हैं, डिफरेंट रोल्स प्ले करने हैं। अगर आप किसी कंपनी में लगे हो, मल्टीनेशनल कंपनी, डिपेंड वो कौन सी कंपनी है, दवाइयाँ बेचने वाली कंपनी है, तो वहाँ पे केमिस्ट होंगे, जो बायोकेमिस्ट्री के लोग होंगे, हो सकता है आपकी मेडिसिन बनानी है तो रिसर्चर्स होंगे, क्लरिकल स्टाफ होगा, तो हर किसी का काम अलग अलग होगा। उसको पता होना चाहिए कि मेरा काम मुझे कैसे करना है। कई बार आपके काम डिपेंड करते हैं आपके कल्चर के ऊपर, आपका कल्चर कैसा, लाइक लकड़हारा, ठीक है, जो तरखान होते हैं, फर्नीचर है, ठीक है, बुनाई करने वाले, कढ़ाई करने वाले। हमारे यहाँ पे सूट्स पहने जाते हैं इंडिया में, तो इंडिया में सूट्स पहनने वाले लोग जो होते हैं उनके ऊपर एम्ब्रॉयडरीज होती हैं, तो उनके काम करने वाले, तो कल्चर के अकॉर्डिंग भी काम हमारा होता है, ठीक है। कहीं साड़ीज़ पहनते हैं, कहीं पे कुर्ते पजामे लोग पहनते हैं जेंट्स, कहीं पे टी शर्ट पहनी जाती है। तो ये कई सारी चीज़ें। टाइप एंड वर्क आल्सो डिपेंड्स अपॉन हमारी एजुकेशन, हेल्थ कैसी है, एज कैसी है, हमारे को क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे आसपास मिलती हैं, कैसे कॉलेजेस हैं, क्या क्या हमारे को कोर्सेज गिवन है, आप ग्लोबलाइजेशन कैसी है, मतलब जो कोर्स करना चाह रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो दुनिया में कैसे जाना जाता है, आपके जियोग्राफिकली आप कहाँ रहते हैं उसके अकॉर्डिंग भी है। देन फाइनेंशियली रिटर्न्स के, उसके आप जो काम करेंगे उसको कल को पैसा कितना मिलेगा। देन फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कि आपकी फैमिली में हो सकता है कोई काम सदियों से चलता आ रहा है, उसी को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। तो ये सारे के सारे वर्क जो होता है, ये काम इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है। इम्पॉर्टेंस क्या है हमारे यहाँ पे, इम्पॉर्टेंस क्या है, काम करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी तरह का काम क्यों ना हो। चाहे आप आराम से बैठे हो, आराम से बैठे बैठे भी आप काम कर सकते हो, लाइक कंप्यूटर्स पे करते हैं, लैपटॉप्स पे लॉक करते हैं, ठीक है। आप हो सकता है आप घुमाने फिराने का काम है, रिक्रिएशन का है। तो काम इंडिविजुअलिटी के अकॉर्डिंगली, पर्सन के अकॉर्डिंगली बहुत सारे होते हैं। ये करता क्या है, काम से, वर्क से होता क्या है, आपको अपने आप को समझने का मौका मिलता है, अपनी पर्सनैलिटी आपकी एक इम्प्रूव होती है, आप में एक आत्मविश्वास पैदा होता है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। वर्क करना जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बड़ा ज़रूरी है, इकोनॉमी, देश के लिए बड़ा ज़रूरी है, ग्लोबली हम कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड के लिए बड़ा ज़रूरी है। काम के बिना लाइफ नहीं चल सकती, चाहे कोई भी हो। काम चाहे छोटा से छोटा क्यों ना हो और बड़ा सा बड़ा क्यों ना, काम तो करना ही पड़ता है। तो काम जो है, वर्क हैज़ ए इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ द लाइफ इन द वर्ल्ड। हमारी क्वालिटी क्या है, आप हो सकता है आपको पता है, जैसे फेसबुक का मालिक कौन है, व्हाट्सएप का कौन है, किसने कौन से साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवरी करी, क्या इन्वेंशंस करी। तो ये सारे उनके कहीं ना कहीं वर्क रिलेटेड चीज़ें हैं जो उनको एक लाइमलाइट में ले आता है, दुनिया में मशहूर कर देता है, ठीक है। तो ये काम है, इसको कहते हैं मीनिंगफुल वर्क, जिसके साथ किसी ना किसी का वर्क करने से फ़ायदा ही होगा। एक सिंपल काम है, लाइक आपने झाड़ू पोछा कर दिया, आपका मन नहीं था पर आपने काम किया क्योंकि वो ज़रूरी था, ठीक है। आप 4 दिन से वेट कर रहे हो, काम वाली नहीं आई है, तो झाड़ू पोछा लगा दिया, टेबल साफ़ कर दिए, तो काम करना ज़रूरी पड़ गया, वो मजबूरी में किया आपने। मीनिंगफुल वर्क इज़ दैट कि जब आपका उस काम को करने से कहीं ना कहीं किसी को फ़ायदा हो। अब आपने झाड़ू पोछा ही करा, आपको लग रहा है कोई फ़ायदा नहीं है, पर फ़ायदा है। आपने गंदगी दूर करी है, आपने वहाँ पे जर्म्स मिटाए हैं, आपने अपने घर वालों को सेव किया है। क्यों? ताकि वो किसी तरह की गंदगी चीज़ से, ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रोब्स होते हैं उनसे बच सके, बीमारी ना हो। तो काम जो है हमें लगता है समटाइम्स कि ये अभी फालतू का काम था, बट हो सकता है कि उसका बहुत अच्छा पर्पस हो जो हमने किया है। तो वर्क जो है प्राइमरीली हमारे लिए लाइवलीहुड का भी एक रीज़न है, हमारे फैमिली मेम्बर्स उनके लिए भी ज़रूरी है। काम करने से हमें पैसा मिलता है, पैसे से हम अपने घर वालों को खाना पीना, रोटी कपड़ा सब कुछ दे सकते हैं, घुमाना फिराना, डिपेंड आपको कितना मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो जो वर्क जो है, अगर हम उसको किस तरीके से देखते हैं, एक जॉब,
जिसके साथ हम अपनी जीवन का एक ज़रिया बनाते हैं कमाई का, ताकि हम अपनी ज़िंदगी जी सकें। एक टास्क हो सकता है जो आपको पता है कि हमें करना ही करना है। जैसे सुबह हमें अपने घर में जैसे बच्चे हैं स्कूल छोड़ने जाना है, ये काम है, आपको पता है करना है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ड्यूटी है, बट ये काम है जो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी सिक्योरिटीज़ होती है, सिक्योर जॉब्स होती हैं जिनमें आपको पता है इनकम आनी है। तो ऐसी जॉब्स हमें ढूंढना ज़्यादा बेटर होता है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग हो। वो जैसे सरकारी जॉब्स जितनी भी गवर्नमेंट की हैं, वो आपको पता है पेंशन्स मिलती हैं उसके बाद में, तो लोग इसीलिए उन जॉब्स को करना पसंद करते हैं क्योंकि सिक्योरिटी होती है। बट ज़रूरी नहीं है कि वो सिक्योरिटी वाली जॉब आपको मिल जाती है, बट आप खुश हो उसके साथ। ठीक है, तो जॉब के साथ साथ ड्यूटीज़ भी आती हैं। अगर आप किसी भी जॉब में जाते हो, आपको पता है आपको जो काम दिया गया है वो आपको करना है, लिमिट होती है टाइम की, उसके अंडर करना होता है, और ये करना ज़रूरी भी होता है ताकि आपको वो बॉस खुश रहेगा और आपकी अच्छी सैलरीज वो बनती रहेंगी। पार्ट हमारे एक जो काम करने का तरीका होता है वो हमारी अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग होता है। साथ ही साथ अगर आप काम को अच्छे टाइम पे ख़त्म करते हो तो हमें एक अच्छी सी सेटिस्फेक्शन भी मिलती है। स्पिरिचुअली प्रैक्टिस भी होती है कि एक हमें अच्छा काम करने के बाद एक जब सेटिस्फेक्शन मिलती है तो हम अच्छा फील करते हैं और हम लगता है थैंक गॉड, हम हर बात पे कहते हैं थैंक गॉड मेरा काम हो गया। तो ये क्या है कि हमने भगवान को भी शुक्रिया किया कि हमारा काम हो गया है, तो मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। सिंबल्स ऑफ स्टेटस, पावर एंड कंट्रोल, हमारे स्टेटस कैसा है, पावर कैसी है, डिपेंड आपका कंट्रोल कैसा। आप काम करवा सकते हो किसी से, आप काम कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपका स्टेटस क्या है, अथॉरिटी क्या है, आपके पास कितनी पावर है काम करने की, काम करवाने की। तो ये सारी चीज़ें इसके साथ ही आती है। तो वर्क जो है, काम जो हमारा मेंटली फिज़िकली वर्कआउट भी होता है। हम काम करते हैं, कहीं पर बैठे बैठे काम कर रहे हैं, पर हमारा मेंटल जो है, दिमाग जो है वो चल रहा है इस चीज़ के पीछे पीछे, कितना काम हमने कर लिया, कितना हमारा रह गया है। अगर किसी का भागने दौड़ने वाला काम है तो उसको पता होना चाहिए कि मैंने इस जगह जाना था, मैंने अब वहाँ पे कर लिया, अब मेरी 2 जगह रह गई हैं, वहाँ आज मैं ख़त्म कर लूँगा। तो ये सारी चीज़ें हमें साथ साथ में जो है करनी पड़ती हैं। तो मेंटली एंड फिज़िकली, सोशली भी कई बार जॉब्स में आपको बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता है। तो ये सारा का सारा जो काम है वो हमारा एक व्हीकल है जो हमारी पूरी लाइफ को चलाता है, और बहुत सारे दुनिया के साथ हमें मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, सब चीज़ें चलती हैं। तो सेल्फ़ डेवलपमेंट होती है, हमारे सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन के हम क्या क्या कर सकते हैं। इसीलिए कई बार आप देखते हो कई लोग जॉब्स अपनी चेंज कर लेते हैं बहुत जल्दी, और कई करते हैं नहीं एक ही जगह पे ठीक है। तो दैट डिपेंड्स कि उन्हें वो कैसा फ़ील करते हैं। उन्हें नहीं सेटिस्फेक्शन हो रही है तो वो जॉब चेंज करेंगे या अपनी प्रोफाइल को चेंज करेंगे, बेटरमेंट के लिए करते हैं, कई अच्छी सैलरीज़ के लिए करते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट द वर्क। तो ये वर्क ही है जो हमारी हर बार जो हर जगह पे यूज़ होता है। मीनिंगफुल वर्क इज़ जो सोसाइटी के लिए भी यूज़फुल है, जो मैंने अभी आपको पहले बताया। हम इंजॉय भी करना चाहते हैं काम को, और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबल भी होना हमें बहुत ज़रूरी है। अब देखो, अब काम करना, मीनिंगफुल काम करना मीन्स एक तो आपको खुद को आपका कमिटमेंट होनी चाहिए, उसमें आपकी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, उसमें आपकी ग्रोथ भी होनी चाहिए, और आपकी सोसाइटी की भी ग्रोथ होनी चाहिए। आप अपने घर वालों को भी अच्छी सैलरी लेके देते हो जिसमें उनको भी आप सबको एजुकेशन दे सकते हो, सबको अच्छा खाना पीना दे सकते हो। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो अगर आप काम करते हैं तो उसका आउटकम क्या है, वो मीनिंगफुल होना चाहिए। तो वर्क इज़ सिंपली आप बुक किताब को पलट रहे हो, कि पन्ने पलट रहे हो, पर अगर आप पढ़ रहे हो तो देन इट इज़ मीनिंगफुल। ठीक है, आप पढ़ने के बाद आपने बुक ख़त्म करी है तो डैट इज़ आपको कुछ समय लगा है, आपको नॉलेज मिली है, आप वो नॉलेज किसी को दे भी सकते हो, तो डैट इज़ अ मीनिंगफुल वर्क। तो हर एक एम्प्लॉय, कोई भी पर्सन है, उसके पर्सनल इंटरेस्ट और टैलेंट के साथ अगर वो काम करता है और उससे सबको फ़ायदा होता है, उसको फ़ायदा होता है, तो डैट इज़ अ मीनिंगफुल वर्क। स्पेशल टैलेंट, स्ट्रेंथ्स, इंटरेस्ट सब जो है ऑक्यूपेशन के साथ ज़रूर होने चाहिए, और हमेशा हमारा काम ऐसा होना चाहिए जो हमें स्टिमुलेट करे काम करने को। मीन्स उठो काम करना है, और वो झट से उठ के अपने आप काम करे, उसको कहना ना पड़े। चैलेंजिंग होना चाहिए, हमारी फैमिली के लिए यूज़फुल होना चाहिए, सोसाइटी के लिए यूज़फुल होना चाहिए, और कहीं ना कहीं हमारी कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन ज़रूर होनी चाहिए इस सोसाइटी के लिए, ताकि हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं, ये हमारे को फुलफिलमेंट मिलेगी। तो हम लोग कई बार सोचते नहीं यार मेरी जॉब अच्छी नहीं है, कुछ और करना है, बट आप समटाइम्स ये देखो, हो सकता है कि आपकी जॉब से कई लोगों को फ़ायदा हो रहा होगा, कई लोग वहाँ से आपके जॉब कर रहे हो काम, उससे फ़ायदा ले रहे हैं, तो ये भी एक फुलफिलमेंट होती है कि आप कई लोगों के काम आ रहे हो। इस तरह से सोचने से भी आप अपने आप को सोच सकते हो कि मैं कहीं ना कहीं मीनिंगफुल वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो
ये आपका है वर्क एंड मीनिंगफुल वर्क। नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं आगे करवाऊंगी आपको। सो छोटी छोटी वीडियोस रखेंगे ताकि आप फटाफट से अपने टॉपिक्स जो है रिवाइज कर सकें। ओके बाय, सी यू।